अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीक के सेकंड वीडियो क्लिप में हम जो है कोर्स आउटलाइन डिस्कस करेंगे और बुक्स को डिस्कस करेंगे। हर टॉपिक को थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप जो है मैं डिस्क्राइब करता जाऊंगा। पहली स्लाइड में आप देख रहे हैं कि 8 वीक्स के जो है वो टॉपिक्स दिए गए हैं, कंटेंट्स दिए गए हैं एआई के। और बेसिकली आपका मिड एग्जाम जो है वो 8 वीक तक जो है वो टॉपिक्स को कवर करेगा। तो स्टेप बाय स्टेप थोड़ा डिस्कस करते हैं। पहले वीक में एआई का इंट्रोडक्शन जो कि अभी चल रहा है, जिसमें कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स हमने इनफॉर्मल ऑब्जेक्टिव जो है वो डिस्कस किए। अभी जो है हम कोर्स आउटलाइन भी इसी वीक में डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जो है बेसिक्स के ऊपर जनरल जो है वो डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि एआई के जो डोमेन्स हैं या एरियाज, एक्टिव एरियाज ऑफ वर्क हैं, वो कौन से हैं, तो उन पे जो है वो बात करेंगे। तो ये इस वीक में जो है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ एआई हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वीक में हम फर्दर इंट्रोडक्शन के टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। हम थोड़ा स्पेसिफिक हो जाएंगे कि गोल ऑफ एआई क्या है, रिसर्च एरियाज ऑफ एआई कौन से हैं, ओवरव्यू ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम्स। एक्सपर्ट सिस्टम्स जो है वो एक एक्टिव एरिया ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसके हम डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो ये जो है थ्योरी एक तरह से इंट्रोडक्शन ऑफ एआई जो है वो हमारा सेकंड वीक तक जो है वो कंटिन्यू रहेगा। मे बी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होंगे ये दोनों वीक्स के टॉपिक्स, लेकिन ये है कि आपके जो है एक जनरल कंसेप्ट या परसेप्शन बिल्ड करने के लिए जो है ये वीक जो है वो इम्पोर्टेंट है। थर्ड वीक से जो है एक्चुअल काम शुरू होगा, जिसमें हम जो है पाइथन की प्रोग्रामिंग जो है वो शुरू करेंगे। और उसमें आप देखेंगे कि पाइथन जो है उसके क्या फीचर्स हैं। थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज है, लेकिन कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग से जो है सी प्लस प्लस में या जावा में जो आप प्रोग्रामिंग करते हैं उससे थोड़ा सा माइनर साइज का डिफरेंस है कि ये जरा डायनेमिक और फ्लेक्सिबल है। तो इसमें आपको वेरिएबल्स की डाटा टाइप्स नहीं देनी पड़ती, मेमोरी मैनेजमेंट का ज्यादातर काम ये खुद करता है। और डाटा स्ट्रक्चर जो है उसमें जो है डायनेमिकली जो है पाइथन जो है खुद मेंटेन भी करती है, मैनेज करती है, एक्सटेंड करती है। तो इसमें आप देखेंगे बहुत सारे फीचर जो हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट हैं बाकी कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से। उसके बाद जो है पाइथन हमारी लैब में तो कंटिन्यू रहेगी, लेकिन साथ ही हमारे जो है थ्योरी के टॉपिक्स जो है वो हमारे इधर शुरू हो जाएंगे वीक 4 से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सबसे पहला बेसिक टॉपिक जो है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, जिसमें हम डिस्कशन शुरू करेंगे कि नॉलेज बेसिकली हम किस चीज को कहते हैं। और कंप्यूटर साइंस में ज्यादातर जो है टर्म डाटा का यूज होता है कि डाटा बेस, डाटा स्टोर करना, डाटा प्रोसेस करना, डाटा जो है। तो लेकिन हम ह्यूमन बीइंग के लिए जब टर्म यूज करते हैं तो हम नॉलेज यूज करते हैं कि फलां टीचर के पास बहुत नॉलेज है, फलां डॉक्टर के पास बहुत नॉलेज है। तो हम थोड़ा डिफरेंशिएट करेंगे। वी विल स्टार्ट विद डिफरेंशिएटिंग नॉलेज फ्रॉम डाटा। देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है, और नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का जो ये बेसिक टॉपिक है, एरिया है विद इन द कंप्यूटर साइंस, विद इन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इसका क्या काम है, इसमें किस तरह का जो है काम होता है और इसकी कौन सी टेक्निक्स हैं। हर टेक्निक को हम जो है वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और ये नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का जो टॉपिक है ये वीक 5 में भी कंटिन्यू रहेगा। और उसमें बेसिकली जो प्रोडक्शन रूल्स जो है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन टेक्निक है उसको हम जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीक 5 में उसकी हम एग्जांपल्स करेंगे। एरिया ऑफ सर्कल एग्जांपल, कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग में बहुत ही सी प्लस प्लस में आपने बहुत ही सिंपल प्रोग्राम्स बनाए होंगे एरिया ऑफ सर्कल के, फैक्टोरियल के, लूप लगा के या इवन रिकर्सिव प्रोग्रामिंग के जरिए। लेकिन हम देखेंगे प्रोडक्शन रूल्स के जरिए हम ये टास्क किस तरह से अचीव करते हैं, रूल्स का आर्किटेक्चर क्या होता है, रूल्स किस तरह से एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, किस तरह से जो है डाटा पास होता है, किस तरह से वर्किंग मेमोरी का क्या कंसेप्ट है। तो वीक 5 में जो है हम इसके एग्जांपल्स करेंगे। एक तरह से सूडो कोड में हम जो है इन एग्जांपल्स को ट्रेस भी करेंगे। हम किसी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर टूल, अगरचे ऑप्स 5 ऑफिशियल प्रोडक्शन सिस्टम वर्जन 5 जो है ये जो है, तो वीक 6 में हम जो है अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बेसिकली ये टॉपिक सर्च का टॉपिक है जो कि कॉमन टॉपिक है बिटवीन कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। डाटा को भी हमने सर्च करना होता है, डिफरेंट सर्चिंग एल्गोरिदम्स हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमने नॉलेज को जो है उसे भी हमने सर्च करना होता है फ्रॉम द नॉलेज ट्री। तो उसकी जो है डिफरेंट टेक्निक्स हैं। तो ये वीक 6 और 7 में ये दूसरा थ्योरी का टॉपिक जो है ये कंटिन्यू रहेगा।
तो बेसिकली नॉलेज रिप्रेजेंटेशन इंक्लूडिंग प्रोडक्शन रूल्स, ये पहला टॉपिक हो गया। आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ एआई, ये पहला टॉपिक हो गया मेन, जिसमें से एग्जाम में भी क्वेश्चन आएंगे। और दूसरा टॉपिक सर्च का हो गया, जिसमें एग्जाम में भी जो है वो क्वेश्चन आएंगे। और इस दौरान लैब में आपने बेसिक पाइथन प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस कर ली होगी, तो आइटरेशन भी कर ली होगी। वीक 8 में हम जो है रिकर्सिव प्रोग्रामिंग पे हमारा फोकस होगा। आइटरेटिव प्रोग्रामिंग आप जो है लैब में या वैसे कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग में कर लेते हैं, कन्वेंशनल सब्जेक्ट्स में कर लेते हैं, कंप्यूटर साइंस के दूसरे सब्जेक्ट्स में, लेकिन रिकर्सिव प्रोग्रामिंग जो है वो ज्यादातर इग्नोर होती है। रिकर्सिव प्रोग्रामिंग इज द बेसिक फंडामेंटल पहली टेक्निक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रोग्रामिंग की। ज्यादातर क्लासिकल प्रोग्राम्स आप देखेंगे, जितने भी हम केस स्टडीज, अभी 3 केस स्टडीज इस कोर्स में हम जो डिस्कस करेंगे, उसमें आप देखेंगे कि एडवांस फॉर्म ऑफ रिकर्सिव फंक्शन जो है वो डिफाइन किए गए हैं। सिंपल रिकर्जन नहीं है, बल्कि एडवांस फॉर्म है रिकर्जन की, जिसमें जो है हम एडिशनल आर्ग्यूमेंट्स भी पास करते हैं, जिसमें हम जो है एक फंक्शन दूसरे को कॉल करता है, दूसरा फंक्शन वापस पहले को कॉल करता है, तो एक तरह से इनडायरेक्ट रिकर्जन भी होती है। तो वीक 8 में बेसिक लेवल ऑफ रिकर्सिव प्रोग्रामिंग जो है उसकी एक्सटेंसिव प्रैक्टिस आप करेंगे, और यहाँ तक आपका जो है मिड टर्म एग्जाम हो जाएगा, जिसमें नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के क्वेश्चन हो जाएंगे, सर्च का क्वेश्चन हो जाएगा, और रिकर्सिव प्रोग्रामिंग का हो जाएगा। और हो सकता है कि वीक 3 में से जो पाइथन की बेसिक कमांड्स हैं उसका भी जो है कोई क्वेश्चन आ जाए। तो मिड टर्म का एग्जाम जो है यहाँ तक वीक 8 तक जो है आपका कंक्लूड हो जाएगा। उसके बाद वीक 8 के बाद हम जो है वीक 9 में एडवांस फॉर्म ऑफ रिकर्सिव प्रोग्रामिंग करेंगे, क्योंकि आगे वीक 10 में केस स्टडीज जो है वो शुरू हो रही हैं। तो वीक 10 में पहली केस स्टडी जो है जनरल प्रॉब्लम सॉल्वर, वो हम डिस्कस करेंगे। क्लासिकल प्रोग्राम है, लास्ट सेंचुरी में जो है पायनियर्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अल्बर्ट साइमन और एलन नोवेल ने जो है ये प्रोग्राम जो है ये डेवलप किया था, प्रेजेंट किया था एज देयर रिसर्च प्रोजेक्ट। और इसमें आप देखेंगे उस वक्त जो है ये असेंबली लैंग्वेज लाइक प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में लिखा गया था, और उस वक्त भी ये रिकर्सिव था। तो यहाँ पे आजकल हम जो है इसके डिफरेंट वर्जन अवेलेबल हैं, एडवांस टूल्स में इंप्लीमेंट करते हैं जीपीएस को, जनरल प्रॉब्लम सॉल्वर को नॉर्मली लेस में भी हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, हुआ ऑलरेडी। और पाइथन में हम जो वर्जन स्टडी करेंगे वो पाइथन वाला वर्जन होगा। सिमिलरली जो सेकंड केस स्टडी वीक 11 में हम शुरू करेंगे, उसमें अलाइजा का प्रोग्राम है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से रिलेटेड प्रोग्राम है, और वो भी पाइथन में होगा। और उसमें जो मेन मॉड्यूल है वो पैटर्न मैचिंग का मॉड्यूल है, वो हम शुरू करेंगे। वीक 12 में उसकी एडवांस फॉर्म जो कि सेगमेंट मैचिंग मॉड्यूल है, उसको हम ना सिर्फ अंडरस्टैंड करेंगे बल्कि उसका कोड जो है वो हम ट्रेस भी करेंगे, कोड लेवल तक जो हम जाएंगे। वीक 13 और 14 में हम स्टूडेंट की केस स्टडी, एक इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है, कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर से हट के है। एक पैराग्राफ जो है वो लेता है मैथमेटिकल प्रॉब्लम इन द फॉर्म ऑफ मैथ, इंग्लिश पैराग्राफ एज इनपुट लेता है, इंग्लिश को ट्रांसलेट करता है पहले इक्वेशंस में, और फिर उसके बाद उन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को जो है वन बाय वन सॉल्व करता है। तो सॉल्विंग की लॉजिक जो है वो हम वीक 14 में डिस्कस करेंगे, जिसमें इक्वेशन को फाइंड करना, जिसमें एक अननोन वेरिएबल हो, एक वेरिएबल हो, फिर उस वेरिएबल को आइसोलेट करना, फिर राइट साइड को इवेल्युएट करना, फिर उस वेरिएबल की वैल्यू बाकी इक्वेशंस में रिप्लेस करना, फिर दोबारा से देखना कि किस इक्वेशन में एक वेरिएबल रह गया। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है और इसकी लिमिट कोई नहीं है। रिकर्सिव प्रोग्राम्स हैं, इसमें सारे जो है रिकर्सिव फंक्शंस हैं। आपका जो है प्रॉब्लम जितना मर्जी है लेंथी कम्प्लेक्स हो जाए और जितनी मर्जी है इक्वेशंस बन जाएं, अगर उसका सोल्यूशन मैनुअली पॉसिबल है तो ये स्टूडेंट प्रोग्राम भी जो है ये उसको सॉल्व कर लेगा। और इसमें हम देखेंगे कि इसका नॉलेज बेस जो है या जो रूल्स है वो किस फॉर्म में है, जो कि ट्रांसलेट टू एक्सप्रेशन मॉड्यूल जो है वो यूज करता है। इसके बाद वीक 15 और 16 में हम जो है लॉजिक डिस्कस करेंगे। वीक 15 में थ्योरी का टॉपिक है। अगेन लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है हम ह्यूमन बीइंग्स के लिहाज से, कि हम ह्यूमन बीइंग्स जो है लॉजिकली सोचते हैं। अगर कोई बंदा या कोई पर्सन लॉजिकली बात नहीं करता, लॉजिकली नहीं सोचता, लॉजिकली काम नहीं करता, तो हम कहते हैं वो ये इज नॉट इंटेलिजेंट, ये स्टूपिड। ठीक है, तो लॉजिक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी इंटेलिजेंस की इंडिकेशन के तौर पे। तो इसमें हम डिफरेंट लॉजिक के रूल्स जो है वो डिस्कस करेंगे, और बेसिकली डिडक्टिव लॉजिक के जरिए हम देखेंगे कि किसी भी आर्ग्यूमेंट की वैलिडिटी को कैसे जो है वो चेक किया जा सकता है। इसके अलावा अब वीक 16 में हम जो है प्रोलॉग, एक और टूल है, क्लासिकल टूल है, काफी पुराना टूल है, जिसमें पैटर्न मैचिंग जो है इनबिल्ट है।
उसको हम जो है स्टडी करेंगे, उसमें फैमिली ट्री की एग्जांपल्स हम बनाएंगे, उसको जो है लैब में भी इम्प्लीमेंट करेंगे इसके प्रोलॉग टूल के अंदर। तो बेसिकली ये थ्योरी का टॉपिक भी है, लेकिन ये प्रैक्टिकल टॉपिक है, इसमें हम जो है लैब में काम करेंगे। मे बी लैब 15 इसे जो है आप फिर लैब में रन करके देखेंगे। और इसमें जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि एक वीक हमारा जो है पूरा एक कोर्स, सेपरेट कोर्स बन सकता है। लॉजिक के ऊपर कंप्लीट एक कोर्स पढ़ाया जाता है। प्रोलॉग जो है वो भी एक प्रोलॉग प्रोग्रामिंग का पूरा कोर्स जो है एआई के डिग्री, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अगर 4 या डिग्री प्रोग्राम हो तो उसमें जो है ये जो है प्रोलॉग प्रोग्रामिंग का पूरा कोर्स जो है ये पढ़ाया जा सकता है। तो ये हमारी कोर्स आउटलाइन होगी। मिड के बाद के जो टॉपिक्स हैं ये हो गया। फाइनल में इन पे ज्यादा फोकस होगा, और फाइनल में इंशाल्लाह जब आपका फाइनल होगा तो उसमें मिड से पहले वाले टॉपिक्स भी जो है वो कुछ इंक्लूडेड होंगे। तो इसी वीडियो क्लिप में हम थोड़ा सा बुक्स भी देख लेते हैं। डिफरेंट बुक्स अवेलेबल हैं। ज्यादातर हमारी स्टूडेंट्स की हैबिट नहीं होती बुक्स को स्टडी करने की, लेकिन यह है कि बुक आपको नॉलेज प्रेजेंट करते हैं इन अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट के, उसमें प्रॉपर टेबल ऑफ कंटेंट, प्रॉपर सीक्वेंस में जो है नॉलेज गिवन होता है। तो बुक अगर आप डिटेल में ना भी पढ़ें तो उसको गो थ्रू करना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडर्न अप्रोच है, रसल एंड नॉर्वे की अंडरस्टैंडिंग एआई है, सैम सीरीज की। उसके अलावा जो हम सारी बुक तो कवर नहीं कर रहे, लेकिन पैराडाइम्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, केस स्टडीज, पीटर नॉर्विक की बुक है। ये जो है इसके हम जो ये जितनी भी केस स्टडीज हैं ये तीनों केस स्टडीज यहाँ से ली गई हैं। इसमें सर्च के टॉपिक भी मौजूद है, और इसकी शॉर्ट कॉपी जो है वो हमारे एलएमएस पे भी जो है वो अपलोडेड होगी। उन बुक्स को गो थ्रू करना जो है नॉलेज को ऑर्गेनाइज करने के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन जब टीचर क्लास में पढ़ा रहा होता है या जैसे वीडियो में हम बात कर रहे होते हैं तो हम सिलेक्टेड पोर्शंस पिक कर रहे होते हैं, और हम जो है टीचर जो है वो एक एग्जांपल कहीं से कहीं जंप कर जाता है। एक जो है उस तरह से कंटेंट्स या मटेरियल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता। बुक में जो है नॉलेज जो है वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है। तो आपको पता चलता है कभी एआई में ये टॉपिक्स हैं, स्टार्टिंग ये फाउंडेशन के टॉपिक्स हैं जो कि शुरू के चैप्टर्स में दिए गए हैं, ये उसके बाद एडवांस टॉपिक्स हैं जो कि बाद में दिए गए हैं, नॉर्मली जो है ऑप्शनल होते हैं। तो इस तरह से बुक को गो थ्रू करना जो है, रिव्यू करना जो है, स्किम थ्रू करना जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आपने अपनी नॉलेज की फाउंडेशन जो है बिल्ड करनी हो। तो मे बी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बुक्स जो है वो इतना ज्यादा नहीं होती, टीचर का मटेरियल ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बुक्स जो है उनकी बहुत ज्यादा अहमियत है। और आजकल आपको बुक्स परचेज करने की जरूरत नहीं है, सॉफ्ट फॉर्म में जो है बुक्स फ्रीली अवेलेबल है। एलएमएस पे जैसे मैंने बताया अपलोड हो गई है। इसके अलावा इन बुक्स के अलावा ये तो एआई के बुक्स होगी, इनके अलावा एलएमएस पे अपलोडेड है पाइथन प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। पाइथन प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जो है डिफरेंट वीडियोस, डिफरेंट रिसोर्सेज, बहुत सारी वेबसाइट, बहुत सारे रिसोर्सेज जो अवेलेबल है। इसलिए अगर मैं यहाँ पे लिस्ट करता हूँ तो काफी सारी बुक्स हो जाती हैं, इसलिए मैंने इग्नोर किया। उनकी पाइथन प्रोग्रामिंग की बुक जो है एलएमएस पे भी अपलोडेड है, और उसको भी आप जो है वो गो थ्रू कर सकते हैं। लेकिन प्रोग्रामिंग की बुक से रिलेटेड एक पॉइंट ये है कि प्रोग्रामिंग अगर आपने सीखनी हो तो बेशक बुक को आप जितना मर्जी आप पढ़ लें, आप नहीं सीख सकते जब तक आप उसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं करते। तो प्रोग्रामिंग अगर आपने करनी है तो आप जो है पाइथन प्रोग्रामिंग के तो पाइथन का सॉफ्टवेयर पाइचार्म इंस्टॉल करना है, और फिर जितनी एक्सरसाइजेज या जितने टॉपिक्स मैं पढ़ाऊं और इनसे ज्यादा आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है। तो जितना आप जो है प्रोग्रामिंग के टूल की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप जो है प्रोग्रामिंग सीखेंगे। और ये हमारा प्रैक्टिकल कोर्स है, केस स्टडीज का कोड जो है हमने डिस्कस करना है, तो इसलिए प्रोग्रामिंग सीखना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमारा सेकंड वीडियो क्लिप खत्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो क्लिप में हम जो है डोमेन्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसी जर्नल डिस्कशन को हम जो है वो कंटिन्यू रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।